नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। राजस्थान में मतदान संपन्न होने के बाद राजस्थान के सियासी धुरंधर अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी दिल्ली में कमान संभाली हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार वो वोट की अपील दिल्ली में कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बैरवा साहब। राजस्थान में चुनाव संपन्न होने के बाद दिल्ली में लगातार आप डटे हुए हैं, किस प्रकार की बयार दिल्ली में नजर आ रही है? देखिए, आम लोगों में जहाँ भी जा रहा हूँ, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, चाहे अन्य वर्ग के सभी लोग हो, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और उनका सबका यह कहना है कि 10 साल में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं और 10 साल में इससे हिंदुस्तान का मान और सम्मान विश्व में बढ़ाया है, उसको चलते आगे जो विकसित भारत का सपना जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसको विकसित भारत को साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पिछली बार दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। नजर आता है क्या कि एक बार फिर से सभी 7 सीटों पर कमल खिलेगा? निश्चित रूप से जहां जहां मैं जा रहा हूं, निश्चित रूप से दिल्ली में ही क्या, अन्य सभी प्रदेशों में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आम आवाम हिंदुस्तान के लोगों में जो विश्वास है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी जिस रीति और नीति से काम कर रही है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से 10 साल के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जो हमारे अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, मुख्य धारा से पीछे रह गया, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से आम आवाम के और पिछड़े और दलित वर्ग को निश्चित रूप से इसका फायदा मिला है। जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम हाथ में लिया, उसको बिल्कुल पूरा करके दिखाया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे गांव गरीब के लिए जिस तरह से सफाई अभियान को लेकर चले और घर घर शौचालय का निर्माण कराया, वहीं से लोगों में ये भावना होगी कि कोई आदमी काम कर सकता है तो इस देश के प्रति और देश के विकास, देश के उत्थान के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी पीढ़ियां जिन कामों का इंतजार कर रही थी, हमारे धारा 370, रामलला का मंदिर, 3 तलाक, जो काम कठोर निर्णय लेते हुए जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मुंह पे, और जिन 140 करोड़ लोगों को मोदी अपना परिवार मान के चलता है, जिनका है कि वो अपना जीवन इस भारतीय जनता पार्टी ने ही राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्र नीति से जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आम आवाम के दिल में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ना देखना चाहती है। बैरवा साहब, दिल्ली की 7 सीटों में से 6 पर टिकट बदले गए। टिकट बदलने के पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्या उन सांसदों के खिलाफ इंडियन कन्वेंशन थी? और जिस तरीके से 6 सांसदों के टिकट बदले गए, क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और संस्कारवान पार्टी है। इसमें किसी भी व्यक्ति को दायित्व देके आगे बढ़ाया जा सकता है या उससे काम लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है किसी का टिकट काट दिया या दे दिया, एक दायित्व देते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर आदमी को समय समय पर दायित्व देके और उनसे काम में लिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आ गए हैं। वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सहानुभूति उनके पक्ष में रहेगी, क्योंकि जेल में थे, अब बाहर आकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं? देखिए, आपको बताऊं, जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें कोई एक मंत्री भी उनका भ्रष्टाचार में या किन्हीं घपलों में आपको आया क्या कभी? लेकिन जिस तरह से जो पार्टियां पूर्ववर्ती रही है, उनके मंत्री जेलों में रहे हैं, घपलों में, भ्रष्टाचार में, या फिर वो बेलों पे चल रहे हैं। यही आप उदाहरण यहाँ का देख लो कि जिनके आका और छोटे आकार, बड़े आका सब भ्रष्टाचार में जेलों में गए हैं। तो आप मान लीजिए कि जिन लोगों के पास विजन नहीं है, जिन लोगों के पास कोई सोच नहीं है देश के प्रति, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए, वो लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। करते क्या है, केवल और केवल परिवारवाद और वंशवाद में फंस के, और ये
अपने इस मूल दायित्व को, जो राष्ट्र निर्माण के दायित्व को भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। और जो सोच और जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का और यशस्वी प्रधानमंत्री का, निश्चित रूप से इसे राष्ट्र को आगे बढ़ते हुए जो विश्व में तीसरी शक्ति के रूप में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी देखना चाहता है। जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से हमारा भारत 13वें नंबर पे था जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, वो आज 5वें नंबर पे ले आए और उनका सपना 2047 का विकसित भारत का है। निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब तो विश्व को भी ये हो गया कि वाकई माननीय नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसलिए विश्व भर में जो धाक है, जो पहचान है हमारे हिंदुस्तान की, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाई। बेरवा साहब, आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं तो याद आता है कि जब आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी गई थी तो नींव ये थी कि हम कट्टर ईमानदार छवि के साथ आगे बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार को देश से हटाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, क्या लगता है कि एक्सपोज हो गए अरविंद केजरीवाल और उनकी नीति? देखिए, मैं कह रहा हूं ना, जो इन लोगों के पास अगर जो आदमी राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण के बारे में नहीं सोचेगा और परिवार और वंशवाद के बारे में चलेगा तो वो आदमी में स्वार्थ पैदा हो जाएगा और निश्चित रूप से उसके नीचे काम करने वाला भी ऐसा ही काम करेंगे। तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से इनका जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, ये वाकई हमारे इस प्रदेश के लिए और देश के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। इस तरह की कोई भी पार्टी या कोई भी सरकारें करे, निश्चित रूप से हमारे देश को पीछे करने का काम करते हैं। दलित मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। किस प्रकार का माहौल नजर आता है राजस्थान और दिल्ली के एससी बंधुओं का जब आप उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं? देखिए, हमारे दलित वर्ग का जो वोट बैंक समझती आई है कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा केवल और केवल इन्होंने दलितों को अपना वोट माना है, लेकिन इनके लिए कोई उत्थान के लिए कोई ऐसी इन योजनाएं नहीं बनाई जिनके आधार पे आज ये आगे बढ़ सके। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आई तो निश्चित रूप से हमारी जो पहचान दी है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम में माननीय हमारे अम्बेडकर जी का जो भारत रत्न का पुरस्कार दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसके अलावा जो पंचतीर्थ निर्माण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और करके दिखाया, तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जितने भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं इन्होंने 10 साल में चलाई है, जो हमारे दलित और पिछड़े लोगों के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। और निश्चित रूप से लोगों का विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी इन दलित लोगों को अपना वोट बैंक समझती है, हमारे लोग शिक्षित हो गए हैं, निश्चित रूप से वो पहचानने लग गए हैं कि कौन अपना किसमें अपना हित है। इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए हर मैं जगह जाता हूं, युवाओं से बात करता हूं और युवाओं में जोश है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कि निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएंगे और उनका सपने को साकार करेंगे। बेरवा साहब, आप राजस्थान से आते हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान हो गया है। किस प्रकार की बयार राजस्थान में नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर बीजेपी का कमल खेला है। क्या जीत की हैट्रिक तीसरी बार 25 सीटों के साथ बीजेपी लगा पाएगी? निश्चित रूप से राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल जो यहाँ पे सरकार बनाकर और झूठ बोलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, किसानों से कर्जे माफ के लिए झूठ बोला, युवाओं को रोजगार के लिए झूठ बोला और हमारे दलित और महिला अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 छोड़ के गए। और 5 साल केवल और केवल उन्होंने कुर्सी का खेल खेला, केवल और केवल अपने परिवारवाद और वंशवाद पे चलते आ रहे हैं। तो हमारे जब जनता ने इनके कार्यकाल को 5 साल का देखा और इन्होंने डबल इंजन की सरकार राजस्थान की जनता ने दी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राजस्थान की जनता ने कि निश्चित रूप से जिन्होंने राजस्थान के उत्थान को रोका है, पीछे धकेलने का काम किया है, उनको आज सत्ता से बाहर निकाला और डबल इंजन की सरकार बना के निश्चित रूप से जो हमारी सेंटर की योजनाएं थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके उसको एक राजस्थान को अच्छा आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जिस तरह से 3 महीने ही हुए हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने जिस तरह से जो काम किया है,
अच्छे निर्णय लेकर, कठोर निर्णय लेकर हमारी महिलाओं को 450 रुपये में गैस देने का काम, हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया, हमारे पेट्रोल और डीजल का जो दाम कम करके समांतर करने का काम करके दिखाया, और ईआरसीपी के तहत जो हमारे हर खेत को जल मिलना चाहिए उसके लिए दोनों राज्यों से समझौता करके और डीपीआर का काम चालू है। निश्चित रूप से यह है योजनाएं हमारे राजस्थान के लिए, हमारे को हर खेत में जल जो काम इस भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से कोई भी इतना जल्दी निर्णय कोई भी सरकारें नहीं ली, लेकिन जिस तरह से इसे माननीय भजन लाल जी ने जो संकेत दिया है कि निश्चित रूप से इन 5 साल में राजस्थान विकसित राजस्थान की श्रेणी में आएगा। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि राजस्थान में इस बार खाता खुलेगा और कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा सीटें तो क्लियर जीत रहे हैं और 1 दर्जन सीटों पर अच्छा मुकाबला है। देखिए शेखावत जी, आपको बताऊं, जिस तरह से ये लोग केवल और केवल भ्रम पैदा करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते आए हैं, क्योंकि इनके पास सोच और विजन तो है नहीं। लेकिन जिस तरह से ये काम करते आए हैं, अशोक गहलोत जी अपने बेटे को चुनाव लड़ाने में मस्त हो रहे हैं, उनको केवल परिवार की चिंता है। निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने 5 साल में हमारे युवाओं के साथ धोखा किया है, पेपर लीक करके, अपने परिवारवाद में चल के, तो आज हमारे युवा जिनको कितने पीड़ा है, जो पीछे कितने सालों से मेहनत करते हैं और उनके पेपर लीक कर करके उनको और बेरोजगार बनाया। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन करके 86 लोगों में जेल में डालने का काम किया है। तो इन लोगों के केवल अपने परिवार के बारे में सोचते, अगर इन हमारे युवा बेरोजगारों के लिए सोचते तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती है कि उनको चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। कई सीटों पे तो उन्होंने समझौता किया अन्य पार्टियों से और कई सीटों पे लड़ना नहीं चाहते थे। तो ये स्थिति आपके सामने दिख रही है, लेकिन फिर भी गुमराह करते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। लेकिन 4 तारीख आने वाली है जून, निश्चित रूप से आपको और हम सबको पता लग जाएगा, जिस तरह के इनके काम थे वैसा रिजल्ट ये जनता देने वाली है। भैरव साहब, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको भी मुस्लिम लीग की झलक उस मैनिफेस्टो में नजर आई? देखो, मैं आपको बताऊं, इनका जब भी मैनिफेस्टो बनाया है, इन्होंने कभी खरे उतरने की, कभी भी खरे उतर के नहीं दिखाए। और जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी की गारंटी है, गारंटी की गारंटी है। इसलिए इनके कितने मैनिफेस्टो बनाओ, कोई जनता को अविश्वास हो गया है इनके मैनिफेस्टो पे, क्योंकि ये खरे नहीं उतरते और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संस्कार और इनके कहे को आम जनता मानती है। वाराणसी में 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 20 मंत्री शामिल होंगे। क्या इससे प्रधानमंत्री अखंड भारत की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री की सीट पर भी चुनाव फंसा हुआ है इसलिए वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करते। वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के पास शक्ति 140 करोड़ लोग हैं और वो अपना परिवार मान के चलता है। केवल ये उन लोगों की इच्छा है हार्दिक कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस नामांकन में जाएं, ये भावना है, न कि शक्ति प्रदर्शन कोई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सबकी भावना है, निश्चित रूप से भावना के अनुरूप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ जाने का सब मन रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा इस चुनाव में दिया है। क्या लगता है कि 400 पार सीटों से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन पाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 10 साल तो ये ट्रेलर है, बाकी तो आगे इन आने वाले समय में जो राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, निश्चित रूप से तीसरी बार बनना उनका बहुत जरूरी है। जो कि उनका विजन और उनकी सोच है वो आगे बढ़े और ये राजस्थान विश्व की तीसरी शक्ति ये हिंदुस्तान बने। आपने राजस्थान में प्रचार किया, दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, क्या अन्य राज्यों में भी पार्टी भेजती है तो वहां भी पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगे? निश्चित रूप से जा रहा हूँ। सही, कल मेरा पंजाब का बन गया है और जिस भी राज्य में भेज रहे हैं निश्चित रूप से जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच और विजन को निश्चित रूप से आम आवाम के को बताना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि
400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, निश्चित रूप से तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि विपक्ष के पास नेतृत्व की क्षमता नहीं है और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले दिनों जो वादा खिलाफियां कही हैं उससे जनता आज भी आक्रोशित है। इसलिए 10 साल के शासन के बाद एक बार फिर से मोदी 3.0 बनने जा रही है और राजस्थान में भी 25 की 25 सीटों पर कमल खिलेगा। और साफ तौर पर इन्होंने विपक्ष को भी कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया है और बेबाक और बुलंदी से अपनी बात न्यूज 18 से बातचीत में रखी है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18, दिल्ली।